तो ये इमोशंस आइडेंटिफाई करके ये जो इमोशंस रखे हुए हैं इनको हमें निकालना पड़ता है, शेड करना पड़ता है। इसलिए जब हम नो दाई सेल्फ में जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम पहले 2 दिन तो सिर्फ इमोशंस निकालते हैं। उनको एक भाव, हमारी एक एक्टिविटी होती है रिदमिक रिलीज मेडिटेशन। इसमें हम लोगों के शरीर से कि उनको बोलते हैं कि आप अपने शरीर से जितनी एक्टिविटी कर सकते हो ना उतनी एक्टिविटी करो सांसों के साथ। मतलब शरीर ऐसा कर दो, तोड़ दो, थका दो कि आपको शरीर का बोध खत्म हो जाए। जब भी आप तोड़ करके थका दोगे उसके बाद अपने अंदर से जो निकाल सकते हो निकालो। मैं नहीं कहता हूं कि ये निकालो वो निकालो। लोग जब अपने शरीर को तोड़ते हैं उसके बाद जो वो निकालते हैं आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, इतना कुछ भरा पड़ा है। वो इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर्ड हैं हिमेश भाई, स्टोर्ड हैं। एक बुक है बड़ी ब्यूटीफुल, इस बुक का नाम है बॉडी कीप्स द स्कोर। बॉडी की आपके हर एक इमोशन का स्कोर आपकी बॉडी ने रखा हुआ है संभाल के। हर एक इमोशन एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर अटैक कर रहा है। जैसे एंगर आपके लिवर पर अटैक कर रहा है। आप गुस्से में हो तो आपका फैटी लिवर, मेरे से लिख लो। आप बोलोगे कि मैं शराब नहीं पीता, मैं अल्कोहल, लिख लो, लिवर पे अटैक होगा ही होगा। आप डरते हो, आपकी किडनीज पे अटैक होगा ही होगा। अब देखो जब हमें डर होता है, बच्चे को जब डर होता है ना, सबसे पहले क्या करता है, किडनी काम करना छोड़ दे। किसी को पुलिस पकड़ 3rd डिग्री दिया जाता है, यूरिन निकल जाता है उसका, किडनी से कंट्रोल खत्म हो रहा है, वो फिल्ट्रेशन का काम बंद कर देती है। डर किस पे अटैक करता है? किडनी पे। इनसिक्योरिटी किस पे अटैक करती है? आपके घुटनों पे। आपके पैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी पूरी ऊपर की बॉडी, ये जो अपर बॉडी है, अगर आपको लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए, परिवार का बोझ आपके कंधों पे आ जाए, ये जगह में दर्द होने लगेगा, भारीपन होने लगेगा, सर्वाइकल होने लगेगा। आपके पास फाइनेंशियल बर्डन है, पैसे की कमी, पैसे की दिक्कत आप महसूस कर रहे हो लोअर बॉडी में, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का लोअर हमारे जीवन का आधार है। इंसान पैसे को भी अपने जीवन का आधार मानता है, आधार में दर्द हो जाता है। हर एक जो इमोशन है वो एक कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पर इंपैक्ट डाल रहा है। और ये लुईस हे से पहली बार सीखा। वो बोलती है कि जिस इंसान की आत्मा रोई है उसने कैंसर डेवलप किया है। कोर सेल के अंदर डीएनए स्ट्रक्चर तक हिल गया है, इतना ज्यादा इमोशन गहरा बिठाया आपने। तो ये इमोशंस बॉडी कीप्स द स्कोर। और बॉडी ने अपने 20, 30, 40 साल, 50 सालों के इमोशंस जो है यहाँ स्टोर किए हुए हैं, जो आपको आज नहीं दिख रहे, लेकिन हो सकता है 2 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल, 1 साल, 6 महीने बाद। क्योंकि सिगरेट पीने से एकदम उल्टी होती तो सिगरेट पीने वाला छोड़ देता, वो तो 20 साल बाद बताएगी कि मैं क्या कर रही हूं। ऐसे ये जो इमोशन अंदर रखे हुए हैं ये तो आने वाले समय में बताएंगे। इसलिए लोग जब वो सेकंड प्रोसेस में आते हैं और इमोशंस को शेड करते हैं, ओहो, लोग कहते हैं, मतलब जब सेकंड डे हम ये प्रोसेस करते हैं, 50% लोग ऐसे होते हैं, बोलते जी मेरा हो गया, मैं बस, हाँ, बोले मेरा रिट्रीट पूरा हो गया जी, मेरा निकल गया सब। इतना लाइट फील होता है, जो कि कभी भी कॉन्शियसली, अगर मैं, मतलब आप मान लो मुझे कोई चैलेंज है और आप मुझे कह रहे हो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, मैं घर जाके फिर बैठ जाता हूँ। लक्ष्य की प्राप्ति मैं डिप्रेशन, मेरे को लग रहा है डिप्रेशन की गोली खाऊंगा तो ही मुझे आनंद आएगा, तो ही मैं ठीक से। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सुसाइडल थॉट्स, लोग इससे निकल नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हम गलत जगह, हम मोटिवेट किसको कर रहे हैं? बुद्धि को। बुद्धि तो समझ गई कि मैं मोटिवेट हो गई, लेकिन मन और अहंकार बोल रहा है तेरे जीवन में बड़ा गलत। इस आदमी को पता क्या है, ये तो डिफेंडर पे आ रहा है, डिफेंडर पे जा रहा है, इसको क्या पता तुम्हारी साइकिल के पिछले टायर में पंचर है। तर्क देती है, मन तर्क देता है, अहंकार दूसरे आदमी से विरोधाभास उत्पन्न करता है। बड़ी गहरी साइंसेस हैं। तो ये काम कभी भी बुद्धि और मन कर ही नहीं सकते। ये काम है चेतना का। जब बुद्धि, मन और अहंकार हट जाएंगे, कब हटते हैं? जब शरीर का बोध हटे। तो 1 घंटा लोग अपने शरीर को तोड़ते हैं। 1 घंटे बाद ये लगता ही नहीं कि शरीर है, वो कहते नहीं सुन्न हो गया, है ही नहीं। फिर वो अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। तो मैं कहता हूं अपने इमोशंस को सरफेस लेवल पर लाकर निकालना पड़ता है, और फिर उसके बाद हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसको बोलते हैं कैथारसिस। कैथारसिस मतलब रेचन। लिखो क्या है आपके जीवन में, उसको कागज पे उतारो, कागज पे उतारो, कागज पे उतारो, कागज पे उतारो, लिखते जाओ। आप देखोगे उस एक्टिविटी के बाद लोग ना, हम उनको 2 पेजेस देते हैं, लोग भाई साहब 2-2 नोटबुक भर देते हैं। हम एक्टिविटी के बाद 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, वो ब्रेक 1.5-2 घंटे का हो जाता है, लोग लिखते ही जाते हैं। लोग कहते हैं खाना छोड़ो, मुझे निकालने दो। अब सुनने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि कागज पर निकालने से मेरे अंदर से कैसे खत्म होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपके घर पे आपके कोई बड़े बुजुर्ग की फोटो रखी हुई है, कोई भी बड़े, मतलब किसी को भी, चप्पल उठाओ, घर जाके उनको मारो।
कहेगा यार ये क्या बात हुई, वो फोटो तो है, क्यों नहीं मारते? बोलेगा इससे मेरे भाव अटैच हैं। जब वो एक्टिविटी के बाद आप लिखते हो, आपके भाव डिटैच हो जाते हैं, कागज पे निकलते जाते हैं, और फिर हम एक बहुत बड़ी सी बॉनफायर आग जलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हमारे सभी पार्ट जिंगा लाला हूज होता है ना, वो आदिवासी लोग करते हैं, वैसा पूरा सेले आग के चारों तरफ नाचते हैं, और हम ये भाव करते हैं कि वो इमोशंस जो मेरे अंदर से निकले थे उनको मैंने कागज पे उतारा और मैं उनको जला। अरे हम आदमी जला आते हैं, 13 दिन बाद उसको याद नहीं करते, तो ये तो छोटे से इमोशंस हैं। अगर ये भाव इंसान को दिया जाए कि इसका दाह संस्कार तुमने कर दिया, तुम्हारे अंदर से निकल गए, वो जब ट्रांस की स्टेट में होते हैं उनको यही फील होता है कि मैंने अपने अंदर से निकाल दिया। तो पहला उन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना, माइंड में घुस के एम से ई से वो जो इमोशंस हैं उन इमोशंस को आपके अंदर से निकालना, जो रूट अपना बना के बैठे हुए हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास, ग्रीफ, सॉरो, किसी को ये मतलब लैक ऑफ लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ सैबोटैजिंग, किसी को लगता है कि मैं लेट गो नहीं कर पा रहा हूं बहुत सी चीजें, किसी को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो ये सब बिलीफ्स हमारे पास 5000 तरह के रखे हो। इमोशनल कैथारसिस से हम इनको बाहर निकाल